दोस्तों, जो लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं उनके लिए अब सबसे पहले परिवार आ गया है। चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने लोकसभा के चुनाव में अपने जीजा अरुण भारती को सांसद बनाया और अब विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने भांजे को टिकट दिया है। भांजे को सारण की गरखा सीट से टिकट दे दिया है। पॉलिटिकल एंट्री करा दी है अपने भांजे की। और ये वही एनडीए अलायंस है जो बार बार आरजेडी पर और कांग्रेस पर आरोप लगाता रहता था परिवारवाद के। अब उनके अंदर ही परिवारवाद फूट फूट कर भरा हुआ दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव में ही इसका अंदाजा लग चुका था। लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों में चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था उनमें से 4 सीटें उनके परिवार और रिश्तेदारों को दी गई थी, यानी कि 4 सीटों पर पूरी तरह से पासवान परिवार का कब्जा हो गया था। एक ही वो सीट थी जिस पर किसी गैर को टिकट दिया गया था और वो भी चिराग पासवान की काफी करीबी थी, इस वजह से उन्हें टिकट मिला था। हालांकि स्ट्राइक रेट उनका 100% रह गया और इस वजह से विधानसभा के चुनाव में उन्हें अच्छी खासी सीटें मिल गई और अब इतनी सारी सीटें मिली है तो इसका वो अपने लिए इस्तेमाल भी करेंगे। बिहारी की बात तो होती रहेगी। सबसे पहले परिवार को ले आते हैं और भांजे को टिकट दे देते हैं। अपने भांजे सीमांत मृणाल को उन्होंने गरखा सीट से टिकट दे दिया है। पॉलिटिकल एंट्री करा दी है उनकी। इससे पहले सीमांत मृणाल का नाम शायद ही आपने कहीं सुना हो। इससे पहले वो कभी भी चर्चाओं में नहीं आए थे और अब उन्हें एकदम से विधायकी का टिकट दे दिया गया है। सोचिए जरा उस कार्यकर्ता, उस नेता के ऊपर क्या बीत रही होगी जो 5 सालों से लगातार नेताओं के लिए दरिया बिछा रहा था, झंडे उठाकर चल रहा था, अपना खर्चा करके कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा कर रहा था। उसकी जगह पर चिराग पासवान ने अपने भांजे को टिकट दे दिया है। अब चिराग पासवान के अलावा भी एनडीए में कई ऐसे घटक दल हैं जिनके अंदर परिवारवाद खास तौर से देखने को मिलता है। वो चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सबके अंदर वो चीजें दिखाई देती हैं। नीतीश कुमार भले ही इस चीज से थोड़ा बचते हैं, इसी वजह से उन्होंने अभी तक अपने बेटे निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में नहीं कराई है, इससे वो बचते रहते हैं। लेकिन बीजेपी में भी आपको इसके उदाहरण मिल जाएंगे। बीजेपी में बिहार बीजेपी की अगर बात करें तो वहां पर भी 4 से 5 ऐसे नेता हैं जिनमें परिवारवाद है, यानी कि जो परिवार की वजह से पॉलिटिक्स में हैं। और ये आरोप लगातार बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग विपक्ष पर लगाया करते हैं कि ये परिवारवाद करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। लेकिन वही चीजें बीजेपी और एनडीए में खुद होने लगी है। अब गरखा सीट का एक बार आपको जाति समीकरण भी बता देते हैं कि यहां से किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गरखा सीट की अगर बात करें तो यहाँ दलित समुदाय का प्रतिशत 22 से 25% है। इसके बाद पिछड़े आते हैं ओबीसी, जिनमें यादव और कुशवाहा है जो कि 30 से 35% है। महादलित इसके बाद आते हैं 15 से 18%। ऊपरी जातियां हैं 15 से 18%। मुस्लिम है 8 से 10%। ईबीसी है 10 से 12% और अन्य है 5 से 7%। यहाँ पर पासवान वोटर्स का जनाधार काफी अच्छा है, यानी कि चिराग पासवान का जनाधार ठीक ठाक है। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने अब अपने भांजे को टिकट दे दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफी सेफ सीट होगी। यानी कि भांजे को जिताने के लिए बाकायदा रणनीति बनाई है चिराग पासवान ने, ताकि एक सेफ सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जाए और क्योंकि वो पासवान है तो उन्हें तो वोट मिल ही जाएगा। ध्यान रखिए कि ये सीट अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व्ड सीट है और यहाँ पर अगर चिराग पासवान चाहते तो किसी ऐसे नेता कार्यकर्ता को टिकट दे सकते थे जो कि सालों से वहां पर जनता से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है। लेकिन चिराग पासवान को अपने परिवार को पहले देखना है, उनका भी तो जो पॉलिटिकल करियर है वो भी बनाना है, अपनी जो बिसात है राजनीतिक वो भी बिछानी है। इस वजह से अपने भांजे को उन्होंने टिकट दे दिया है। अब इसके साथ ही जब टिकट की जो लिस्ट है वो सामने आती है, जब उन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट साझा की तो एक चीज लिखी गई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करेंगे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को साकार करते हुए। लेकिन ये संकल्प साकार कैसे होगा? सबसे पहले तो वो परिवार को ही आगे बढ़ाएंगे, परिवार का ही संकल्प सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद देखा जाएगा बिहार में क्या करना है, बिहार में क्या नहीं करना है। चिराग पासवान बार बार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के वो मंत्री हैं, लेकिन बिहार में उन्होंने कितनी यूनिटें लगवा दी हैं? बिहार के लिए उन्होंने, बिहार में जो मखाना किसान है उनके लिए क्या क्या कर दिया है, ये तो आप खुद ही जानते होंगे। लगातार बिहार में वापस आने की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में
उनका बिहार को लेकर क्या मानना है ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, जिस तरीके से परिवारवाद के आरोप अब उन पर लगने लगे हैं। अब लोकसभा चुनाव की तरफ आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी, एक पर चिराग पासवान और बाकी पर भी चिराग पासवान के रिश्तेदारों को लड़ाया गया था। कहां से ये भी बता देते हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान खुद लड़े थे, जीत भी गए थे क्योंकि वो उनका गढ़ माना जाता है, पासवान का गढ़ माना जाता है। इसके बाद जमुई से उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया था, और जो कि उनकी बहन नूतन के पति हैं। इसके बाद वो भी सांसद बन जाते हैं और मौजूदा वक्त में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के काफी बड़े पद पर भी मौजूदा वक्त में वो हैं। इसके बाद समस्तीपुर से पहली बार सांसद बनती हैं शांभवी चौधरी, जो कि चिराग पासवान की चचेरी बहन है। सबसे युवा महिला भी बताई जाती हैं, सांसद भी बताई जाती हैं, उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया जाता है। इसके बाद आती है खगड़िया की सीट। खगड़िया पर राजेश वर्मा, जो कि पशुपति पारस के बेटे हैं, यानी कि चिराग पासवान के भाई हैं, चचेरे भाई, उनको टिकट दिया जाता है और उन्हें वहां से चुनाव लड़वाया जाता है। यानी कि पासवान परिवार का दबदबा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिल गया था, और विधानसभा चुनाव में भी इसका वो धीरे धीरे अपना जो कुनबा है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 में से एक सीट उन्होंने अपने भांजे को दे दी है। अब देखना होगा कि बाकी सीटों पर किस तरीके से जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, बाकी के नेता हैं, किस तरह से काम करते हैं और इनमें से कितनी सीटें वो जीत पाते हैं। सवाल यही उठ रहे हैं कि जो पार्टियां, जो लोग बार बार विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे, अब खुद ही इन चीजों पर घिर रही है, तो जवाब देने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से महागठबंधन का कुनबा बढ़ता जा रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अब अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करने का सोचा है। सोशल इंजीनियरिंग करने लगे हैं वो, और इसी वजह से अलग अलग समाज के लोग भी उनसे जुड़ने लगे हैं, और ये फायदा उन्हें इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। देखना होगा कि चुनाव में आखिर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।